करण निशा के रिश्ते में आई दरार, सालों के खूबसूरत रिश्ते को लगी बुरी नजर, एक दूसरे पर लगाया मारपीट का इल्जाम, घर की कहानी पहुंची पुलिस स्टेशन। इनकी लव स्टोरी कैसे बनी हिट स्टोरी, आइए जानते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी एक सच होता है जिसके बारे में हर कोई नहीं जान पाता। एक दूसरे का हाथ थामे थकते नहीं थे करण निशा, लेकिन आज इनकी शादी टूटने की कगार पर है। करण और निशा की प्रेम कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। निशा को करण ने पहली बार फिल्म हंसते हंसते के सेट पर देखा था। इस दौरान करण निशा को स्टाइल कर रहे थे। यहाँ पर करण एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म में निशा एक अहम रोल में थी। इससे फिल्म के सेट पर दोनों की पहली बार दोस्ती हुई थी। इसके बाद करण और निशा की मुलाकात बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। आपको बता दें कि करण निशा के इश्क में ऐसे डूबे थे कि एक्टर ने मीडिया और सबके सामने निशा को प्रपोज किया था। उस दौरान दोनों की ये फोटोज काफी वायरल हुई थी। निशा को करण ने सरप्राइज देते हुए प्रपोज किया था। मीडिया के सामने जिस तरह से उन्होंने पत्नी को प्रपोज किया था वो काफी ज्यादा रोमांटिक था। एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की थी। दोनों ने बेहद शाही अंदाज में शादी की थी। दोनों की शादी की फोटोज खूब वायरल हुई थी। इनकी शादी में टीवी जगत के कई सितारे शामिल हुए थे। अब दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम कविश है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब शादी के सालों बाद दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है। बीते काफी दिनों से करण और निशा के रिश्ते के टूटने की खबर आ रही है। अब हाल ही में खबर आई कि करण को घरेलू झगड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रात भर पुलिस स्टेशन में रहने के बाद अब उन्हें बेल मिल गई है। इससे साफ हो रहा है कि दोनों के बीच के रिश्ते अब काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। निशा ने करण पर ये इल्जाम लगाया कि करण ने उनसे बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की है। वहीं करण ने इन सारे इल्जाम को झूठ बताते हुए आज तक को इंटरव्यू देते हुए कहा, ये बहुत दुख की बात है कि इतने साल की मेहनत, इतने साल की आपकी शादी में ये सब हो रहा है। पिछले कुछ समय से हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो हम सोच रहे थे कि हमें अलग हो जाना चाहिए। निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट मांगा, लेकिन वो अमाउंट इतना ज्यादा था कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद मैं मेरे कमरे में आ गया और फिर मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि तभी निशा अंदर आई और मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे भाई को गाली देना शुरू किया। निशा ने मुझ पर थूका। मैंने निशा को कहा कि आप बाहर जाएं। फिर निशा ने मुझे धमकी दी और कहा, देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर वो बाहर गई। इस मामले में निशा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube।